Good afternoon, respected teachers and all my dear friends. Today, our case study is first case in the world. बी ऑन BOS। ये ऐसा जजमेंट था जिसमें जज ने 9 पेज BOS के नाम पर लिखे और BOS क्यों प्राइमरी लिया जाएगा एज एज एविडेंस। ये जजमेंट में लिखा गया, 9 पेज लिखा गया। ये पूरे के पूरे 10 पेज कॉपी। द जजमेंट कॉपी डेडिकेट्स अबाउट 10 पेजेस ऑन हाउ द BOS टेक्निक वाज कंडक्टेड। सोच लीजिए, 10 पेज पूरी तरह लिखे गए हैं इस जजमेंट में। मैं बता दूं, अब बाद में बता दूं कि ये कहानी क्या है। दो स्टूडेंट थे, दोनों एक तरह से कपल मान लीजिए। दोनों ही दोस्त थे, अच्छे से पढ़ते थे, ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। पहले का नाम अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम ही बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नाम बताने से उसकी बदनामी हुई उनके घर वालों की, तो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं नाम का पहला अक्षर बता सकता हूँ। जैसे कि MBA स्टूडेंट थे, ए और पी। ए और पी ये दोनों ग्रेजुएशन से साथ पढ़ते थे, तो ये फैमिली से मिले। दोनों की फैमिली मिली और वो बोले कि शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। और जैसे ही उनकी MBA की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और जॉब करने लगेंगे, तो आराम से शादी कर सकते हैं। लेकिन फिर ए जो गर्ल थी, उसने जब वो पढ़ाई करते रही, MBA में गई। MBA ये देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कौन सा इंस्टीट्यूट MBA का है, लेकिन ये रियल घटना है। और ये MBA स्टूडेंट पुणे की घटना है। पुणे, जी हाँ, पुणे। पुणे की घटना है ये। पुणे में है ना इंस्टीट्यूट एक, वकार्ड इंस्टीट्यूट, वहीं की घटना है। और मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे उसके MBA कॉलेजेस की बदनामी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि हो इसमें, क्योंकि इसकी MBA इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं। ए और पी दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ एक तरह से कपल थे। तो शादी नहीं किए थे, वो शादी करने वाले थे। और इंगेजमेंट होने ही वाली थी। इंगेजमेंट एक तरह से सब चीज परिवार वाले मान गए थे, और वो परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले भी मान गए। और वो बोले कि आप दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन जब जब ये पढ़ने लगी MBA, तब उसे प्रतीत हुआ कि एक यू नाम का लड़का वो उसके लिए बेटर चॉइस है, एज कंपेयर टू पी। तो 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, पी और यू। पी जो पहले से है, और यू जो अभी जिससे मिली है। तो ये इसने क्या सोचा, ए ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि अब पी हमेशा उसे बोलता था कि यू के पास मत जाओ, यू के साथ नहीं जाओ, लेकिन तब पर भी ए नहीं मानती थी। तो ए और यू ने प्लान बनाया, और वो एमबीए इंस्टीट्यूट से भाग गए। दोनों दोनों भाग गए। तो कुछ दिन तक घूमे फिरे, कहीं कहीं पर बाहर चले गए, स्टेट के बाहर चले गए। दोनों कॉन्टैक्ट से बाहर हो गए। देखिए देखिए दोस्तों, ये 2008 की घटना है। 2008 में ये जजमेंट मिला था। 8 में जजमेंट मिला था। तो ये इस आर्टिकल छपा था 21 जुलाई 2008 में। तो ये 2008 की घटना है। तो ये थोड़ा सा पुराना टाइम था, पहले ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे। लेकिन तब पर भी उस समय कांटेक्ट के लिए फोन तो था, तो फोन में किसी के नहीं थे। तो इसी कारण जो जब किसी के नहीं थे, किसी के नहीं कांटेक्ट में थे, तो बहुत दिन बाद जब लड़की वापस आई, उसको तो आना ही था लड़की को वापस। तो जैसे ही ए वापस आई, तो वो डायरेक्ट पी से मिलने चली गई। पी जिससे वो पहले बोल चुकी थी कि जिससे वो शादी करेगी, लेकिन वो यू के साथ भाग गई थी। तो पी से मिलने चली गई। तो एक कैफे में गई। तो
तो जैसे कैफे में गए तो जो एमबीए स्टूडेंट वो जो ए थी वो उसने बोला कि छोड़ो ये सब बातें चलती रहेगी। मैं बहुत ही प्रसाद लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, खासकर तुम्हारे लिए। तो तुम पहले प्रसाद खाओ। देख लीजिए दोस्तों, यहीं पर होता है मेन चीज। गौर से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे ही वो उसने प्रसाद खाया, जैसे ही पी ने प्रसाद खाया, और पी जैसे ही प्रसाद खाता है उसमें प्रसाद में मिला था आर्सेनिक। आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा थी आर्सेनिक की मात्रा कि वो खाते ही वहीं पर मर गया। मतलब कि पी तुरंत मर गया, स्पॉट डेड हो गया, कुछ ही सेकंड्स के अंदर मर गया प्रसाद खाने के बाद। लेकिन ये तो कैफे में हुआ। वो लड़की तो निकल गई उसके बाद, चली गई। अब लेकिन लेकिन इस तरह अगर होगा, वो कोने में कोई छुपा करके कोई कुछ खिला देगा और आप मर जाएंगे, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये उसी ने किया है? तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे, एविडेंस कैसे मानेगी कोर्ट, कैसे मान सकती है? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, सिचुएशन सिचुएशन में ऐसा पड़ गया ना, मतलब कि एक तरह से पूरी तरह विपरीत स्थिति हो गई थी जो पी के घर वालों के साथ, कि कैसे हुआ। और ये भी बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। और यू भी बोल रहा था, जो अदर उसका जो जो जिसके साथ वो ये भागी थी, यू, वो भी बोल रहा था कि मैंने भी कुछ नहीं किया। तो कैसे पता लगाया जाए? तो उस समय 2008 के हिसाब से ये बहुत बड़ा केस हुआ। जब देखिए बीईओएस, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, और नार्को टेस्ट, ये, और ब्रेन मैपिंग, वही सब, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये तभी हो सकता है जब खुद विक्टिम राजी हो। विक्टिम राजी हो, मतलब कि जो जिस पर ये इल्जाम लगाया गया वो राजी हो, वो राजी हो। और यहाँ पर तो सभी राजी थे कि हाँ मुझसे कोई भी टेस्ट करवा लो। लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये होता है कि उससे पूछा जाता है हाँ या ना। लेकिन ये पहला टेस्ट था, मतलब कि पहले इसको बीईओएस नहीं बोला जाता था, पहले बीईएपी बोला जाता था। लेकिन फिर बाद में इसे बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए चंपादी मुकंदन ने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इंडियन ही थे, उन्होंने बीईओएस एग्जैक्ट बनाया। इस इस बार उसने जो बीईओएस करवाया, ए ने भी करवाया और यू ने भी करवाया। तो बीईओएस एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें पिक्चर दिखाया जाता है, उससे कुछ सवाल नहीं पूछा जाता है, बस ये दिखाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता है, बस एक पिक्चर दिखाया जाता है, एक वीडियो चलाया जाता है, और उनमें रे बनते जाती है, उसमें पता चल जाता है कि सही सही बोल ये सच है कि झूठ है, बस ऐसे ही पता चल जाता है, कोई पूछना नहीं पड़ता। तो बीईओएस करवाया गया। और इसके बाद जो ये लैब है, ये बहुत ही ये स्टेट के फॉरेंसिक लैब में कुमकानी कृष्णमूर्ति ने ये बताया कि ये स्टेट फॉरेंसिक लैब में करवाया गया है, जिसमें बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, उनके कंसर्न से हुए हैं। और इसमें इसमें किसी भी इसमें इस दोनों का ही हाथ है, इस मर्डर में इस दोनों का ही हाथ है। लेकिन ये बेस्ड ऑन बीईओएस, ये फर्स्ट केस इन द वर्ल्ड था। इसके बाद अपराधी इतने डर गए कि आप सोच भी नहीं सकते। जो सब लोग थे, जो बाहर के लोग थे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो सब मांगने लगे कि हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी दीजिए, हम सब भी करेंगे, इस तरह के मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ। और
ये जो मैंने पहले ही कहा, द जजमेंट कॉपी डेडिकेट्स अबाउट 10 पेजेस ऑन हाउ द बीईओएस टेक्निक वाज कंडक्टेड। बीईओएस को क्यों प्रमाण दिया जाए, और बीईओएस ही नहीं बल्कि कुछ और भी सबूत हाथ लगे थे, लेकिन बीईओएस को क्यों प्रमाण दिया जाए, इसके लिए जज ने पूरे के पूरे 10 पेज लिखे। 10 पेज में से 9 पेज बीईओएस के ऊपर में था। तो और आप सोच रहे होंगे बीईओएस क्या होता है, आप मैंने तो आपको बताया ही नहीं। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, समझे? तो इस तरह से किया गया और जजमेंट मिल गया। देखिए, मैं जजमेंट मिलने के बाद अब वो सब वो सब चैन की सांस मिली, लेकिन इससे अपराधियों की गतिविधि में कमियां आ गई। और आपको तो पता ही है, बीईएस का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया था। और ये भी ये भी बात मैं बोलना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो में एक क्लिप डाली थी, लेकिन पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन मैं उस क्लिप को दोहराना चाहूंगा। लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस, जस्टिस इज एन आइडियल, लॉ इज ए टूल टू गेट दैट। ओके, थैंक यू।